बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे, रबाद होंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, जिसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और अच्छी तरीके से देखिए भीग चुकी है। और इसका पानी मैंने निकाल कर इसको मैंने एक साइड कर दिया है। तो पानी इसका निकाल दिया और साथ में ही मैंने दूध लिया है और अब इसको बनाना हम शुरू करते हैं। और हम बना रहे थे यहाँ पे चने की दाल की बर्फ़ी या हलवा, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले हलवा तैयार होता है उसके बाद ही जो है बर्फ़ी जो है बनती है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैं इस दाल को जो है शामिल कर दूंगी। तो ये आधा किलो जो दाल है वो मैंने ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दाल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। और देखिए ये वाला जो सबसे बड़ा जो कप होता है, ये मैंने तकरीबन 4 भरकर लिए थे, तो ये आधा किलो बन गई थी दाल। तो इसको मैंने भरकर 4 कप ले लिए थे, यानी कि आधा किलो दाल है ये चने की। और अब साथ में ही हम इसमें मिल्क डाल देंगे। तो मिल्क भी मैं तकरीबन आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर होगा ये दूध। तो ये दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। और इस दूध और दाल को हम पकने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जब तक हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो हम इसको ढक देंगे और हाफ हम इसको ढकेंगे, पूरा नहीं ढकना वरना दूध जो है हमारा ऊपर आ सकता है। तो इसलिए हम इसको हाफ ही ढकेंगे। तो अब 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद हम देखते हैं कि इसका जो है क्या रिज़ल्ट आया है। अब यहाँ पे देखें, दाल तो ऑलमोस्ट यहाँ पे गल चुकी होगी। चेक कर लेते हैं हम थोड़ी सी ज़रा स्पून से दबाकर। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल गल चुकी है 20 मिनट में। तो दाल गल गई है। अब ये थोड़ा बहुत जो इसमें दूध है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे, यानी कि इसको हम इसको इतना पकाएंगे कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए। इसको हमने अच्छी तरीके से देखिए खुश्क कर लिया है यहाँ पे। और अब इसको हम पीसेंगे। तो यहाँ मैंने जो इसके अंदर दूध था उसको मैं अच्छी तरीके से ड्राई कर रही हूँ, निकाल लेकर आई हूँ मैं। तो देखते हैं कि कैसा इसका जो है जाता है एक्सपीरियंस। तारीफ़ें तो काफ़ी सुनी है कि अच्छा है भाई। तो इसके साथ ये एक इस तरह से छोटा सा जग आया है और ये मशीन है इसकी। तो ये लिया है मैंने। तो इसको हम वॉश करेंगे बस सबसे पहले। प्राइस दिखा देती हूँ मैं इसके, ये रहे। तो प्राइस ये रहे इसके, ठीक है जी। और ये इस तरह से आया है। तो इसको हम वॉश कर लेंगे दोनों चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर में डालकर दाल को पीस रही थी। अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप किसी भी मिक्सी या किसी भी ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छे तरीके से पीस सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि दाल को अच्छी तरीके से पीस लेना है और इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। अगर आपको हलवे को थोड़ा सा दरदरा रखना है तो फिर आप इसको चॉपर में पीस लीजिएगा, ताकि ये थोड़ा सा दरदरा रहे और आपका जो हलवा है वो थोड़ा सा दानेदार सा बने। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता दूँ कि मुझे बनानी है इसकी बर्फ़ी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बारीकी पीस रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं एक करके सारी दाल का जो है अच्छी तरीके से पेस्ट बना लूँगी। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, लेकिन अच्छे से पिस गया था। मैंने देखिए दाल को अच्छी तरीके से पका लिया था दूध में डालकर 20 से 25 मिनट। और 20 से 25 मिनट पकाने के बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। तो देखिए पीसने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया है। तो ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है ये। और अब इसको हम पकाते हैं। हम डाल रहे हैं घी, और मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई भी अच्छी कंपनी का आप घी इस्तेमाल करें।
तो मैंने ये तकरीबन ये जो वाला जो कप है इसी साइज़ का मैंने ये 2 जो है भर कर ले लिए थे, क्योंकि 4 कप मैंने दाल ली थी इसी साइज़ की, तो मैंने ये 2 कप जो है भर कर लिए हैं। तो मैं इसके हिसाब से मेजरमेंट कर रही हूँ अपने पूरे हलवे की, तो ये सही रहेगा। तो 4 कप इस तरह की दाल में 2 कप मैंने इस तरह देखिए घी ले लिया था, क्योंकि घी में जो है ना आपकी मिठाई या हलवा जो भी आप चाहें बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे देखिए घी जो है, घी को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस ठंडे ही घी में हम इस दाल को डाल देंगे। तो घी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है और थोड़ा एहतियात के साथ कि छींटे ना आए, और ये तमाम जो दाल है वो इस घी में चली जाएगी। घी को अगर ज़्यादा गर्म करके आप डालेंगे दाल तो फिर दाल आपकी एकदम से जल सकती है, तो इस वजह से आप ठंडे ही घी के अंदर डाल दें तो वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, मैंने दाल डाल दी और माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू एकदम से आना शुरू हो गई। और इस घी के अंदर इसकी जो है हम अच्छी तरीके से भुनाई होगी, इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए। चाहती तो मैं किचन में भी ये काम कर लेती, लेकिन किचन में मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं था, और इसकी जो भुनाई है ना वो बड़े बर्तन में ही होती है। तो बस हाथ थोड़े दर्द करेंगे, दिल भी नहीं चाहेगा लेकिन करना है, और इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे। और हाथ जो है ना हमें रोकना नहीं होता, अगर हम हाथ रोक लेंगे तो फिर दाल लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना ये नीचे एकदम पकड़ता है। इसीलिए हलवे पकाना बहुत मुश्किल काम है। खाना तो बहुत आसान है लेकिन पकाना बहुत मुश्किल है। और हलवे की जो मेन पार्ट होता है वो उसकी भुनाई होती है, चाहे वो मूंग की दाल का हो, चाहे वो चने की दाल का हो, कोई सी भी दाल का हो। तमाम दालों के जो हलवे होते हैं वो थोड़ा से मुश्किल होते हैं, काफ़ी मेहनत से बनते हैं, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आना शुरू, क्योंकि घी में बना रही हूँ तो घी की तो बात ही कुछ और होती है। घी में तो जितनी भी जो है मिठाइयाँ बनती हैं या मीठे बनते हैं तो उनकी जो खुशबू है और जो उनका जायका है ना वो 4 चांद लग जाते हैं घी से। और अगर असली घी हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो यहाँ बस अब इसकी भुनाई है, मेन जो चीज़ है वो इसकी सिर्फ और सिर्फ भुनाई है। और भुनाई कम से कम भी इसकी हमें 25 से 30 मिनट तो लगेंगे इसकी भुनाई करने में। जब तक ये अपना रंग तब्दील ना करे तब तक हमें इसको भूनते रहना है और तकरीबन मुझे यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, तो मेरे तो हो गया हाथों का हशर। लेकिन अभी ये तस से मस नहीं हुआ है 10 मिनट बाद भी, जो इसकी अभी भुनाई बहुत ज़्यादा बाकी है, और तकरीबन इसको 20-25 मिनट और अभी भूनना है। इसको जब तक करना है जब तक इसका रंग तब्दील ना हो जाए, इसको भूनते ही रहना है। जब इसका कलर तब्दील होने लगेगा, जब ये साइडों में अपना घी छोड़ने लगेगा, उसके बाद फिर आगे का जो है हमें काम करना है अपना। तो बुनाई करते रहें। हाथ जो है ना आपके पतले हो जाएंगे करने से जिनके हाथ मोटे हैं ना, और जिनको हाथों की एक्सरसाइज है बहुत ज़बरदस्त, हाथों की एक्सरसाइज जिनको करनी है ना वो हलवा बना ले अपने घर में, बेहतरीन एक्सरसाइज है। हर हफ्ते कोई भी एक हलवा छोड़ के बैठ जाए तो हाथों की अच्छी खासी एक्सरसाइज रहेगी आप। हलवे की बुनाई अच्छी नहीं होगी ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो फाइनली यहाँ पे बुनाई हो चुकी थी हलवे की, तो शामिल कर रही थी मैं इसमें चीनी। और चीनी मैं जो यहाँ शामिल कर रही हूँ वो है मेजरिंग कप के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 2 मेजरिंग कप जो है इस्तेमाल कर रही थी, ये बड़े वाले।
तो 2 कप्स बहुत रहेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा चीनी डालना चाहते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चीनी और नमक का मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और साथ में ही मैंने यहाँ पे फूड कलर शामिल कर दिया था। फूड कलर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। हलवे के जो टेस्ट पर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये होता है कि थोड़ा सा कलर इसको डालने से अच्छा हो जाता है। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे खोया। खोया मैं यहाँ पे जो है फीका इस्तेमाल कर रही थी। अगर आप लोग मीठा खोया इस्तेमाल करें तो फिर आप लोग चीनी की मिकदार जो है कम कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पे दूध मैंने डाल दिए थे 2 कप भर के। इससे ये है कि खोए का जो कलर है वो और अच्छा हो जाता है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो 2 कप जो है दूध मैंने शामिल कर दिए थे। साथ में मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर शामिल कर दिया था। इलायची पाउडर मैंने घर में बनाया था, क्योंकि घर का जो पिसा हुआ इलायची पाउडर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बानिस्बत बाज़ार के इलायची पाउडर में खुशबू नहीं होती है। और साथ ही यहाँ पे थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करे हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अखरोट, बादाम, पिस्ते या जो भी आप लोगों के पास हो आप उसको डालिएगा। अगर चाहें तो आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे बादाम और पिस्ते ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फिर इसकी भुनाई शुरू हो गई थी। और अब इसको इतना भूनना है, फाइनली अब इसको इतना भूनना है कि इसके ऊपर जो है अलग से आप लोगों को देखें एक जो है ना शाइनिंग नज़र आना शुरू हो जाए और इसका जो घी है वो अलग होना शुरू हो जाए। तो बस उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दाल जो है आपकी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। और बस इसकी फाइनली बुनाई हो चुकी है और ये रेडी हो चुका है। और अब इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। तो फ्लेम बंद कर देती हूँ मैंने ऑफ कर दिया और इस में निकालूंगी मैं। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और हाथ मेरा एकदम से दुख किया है। जब हम निकालते हैं डिश में और ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो हलवा जो है मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका था। तो मैंने एक बड़े थाल के अंदर इसको निकाल लिया था। अगर आप लोगों के पास लंबे साइज़ की जो है ट्रे है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई बड़ा थाल है तो आप उसको उसमें ही फैला के रख सकते हैं। बस हलवे को जो है आपको इक्वली जो है ना उसको फैलाना है ताकि वो कहीं से मोटा या पतला ना रह जाए, क्योंकि इसकी हमें बाद में बर्फ़ी बनानी है। तो जब हम इसकी कटिंग करें तो ये इक्वली जो है बर्फ़ी जो है इसकी निकले। तो बस मैंने एक बड़े थाल के अंदर इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं बादाम पिस्ते डाल रही थी। थोड़ा सा खोया था मेरे पास तो मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया था। पिसा हुआ खोपरा डाल रही थी और थोड़ा सा चांदी का वर्क रखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा वो डाल दूँगी। तो अच्छा लगता है जितनी चीज़ें ऊपर से इसकी डाली जाएँ तो काफ़ी अच्छी लुक आती है। अगर आप लोग अखरोट डालना चाहते हैं और अगर काजू वगैरह डालना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने बस वही डाले हैं और इसको इस तरीके से मैं यहाँ पे सजा रही थी। तो हलवा बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छी खुशबुएं आ रही थी। और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी, क्योंकि इसकी जो बर्फ़ी है वो ठंडा होने के बाद ही बनेगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको बस जो है इस तरीके से ही छोड़ दूँगी और पंखे के नीचे मैं रखूँगी और ठंडा होने के बाद फिर इसका आगे काम करूँगी। तो यहाँ पे 1 घंटा मुझे तकरीबन हो चुका था। तो 1 घंटे के बाद ये अच्छी तरीके से सेट हो गया था और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो 1 बाय 1 में एक करके जो है इसकी कटिंग कर लूँगी। तो पहले मैं इसको इस तरीके से लंबाई में काटूँगी और फिर उस तरीके से जो है मैं इसको स्क्वायर शेप देना चाहूँ या ट्रायंगल देना चाहूँ तो आप अपने हिसाब से दे लीजिएगा। और ये काम आप जो है थोड़ा सा नोकीली जो है छुरी से कीजिएगा ताकि एक ही बार में जो है ये अच्छे तरीके से कट हो जाए। वरना फिर ऐसा होता है ना कि फिर अगर छुरी अगर तेज़ नहीं होगी तो फिर वो कटिंग उसकी सही नहीं होगी और आपका हलवा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे खोया बर्फ़ी तैयार हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और काफ़ी अच्छी जो है देखें ये सेट हो चुकी है। तो बस मैं 1 बाय 1 करके जो है इसको ट्रे के अंदर सेट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अपने जो है हिसाब से मैं इसकी साइज़ कर रही थी। कुछ मैं यहाँ पे पतले काटूँगी, कुछ थोड़े से चौड़े काट लूँगी। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जिस तरह आप पसंद करते हैं, स्क्वायर शेप में या ट्रायंगल शेप में, या फिर अगर आप इसको ऐसे हलवे की शेप में रखना चाहते हैं और अगर आप सादा इसको स्पून से खाना चाहते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट तो उसका वही रहेगा चाहे आप उसको बर्फ़ी बना के खाएँ या आप उसको हलवा बना के खाएँ, जायका तो उसका सेम आएगा, बस दिखने में जो शेप है उसकी चेंज हो जाती है।
खोए वाली बर्फ़ी तैयार है आप लोगों के सामने और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाई है चने की दाल की खोए वाली बर्फ़ी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और चाहे तो आप लोग उसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके से इसको 1 घंटे के लिए थोड़ा सा ठंडा करके और इसको जिस तरह मैंने कटिंग करी है ऐसे कटिंग करके आप लोग सर्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों की कमेंट्स का इंतजार रहता है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।